हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत है अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम पॉलिटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है ए के मोटिवेशनल। ठीक है, मोटिवेशनल बाय अंशु। ठीक है, ये जो है हम इस पर जो है डेली जो है एक वीडियो आती है, जो इसमें जो है मोटिवेशनल वाली वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है ए मोटिवेशनल, क्या, ए मोटिवेशनल बाई अंशु। ठीक है, क्या, ए मोटिवेशनल बाई अंशु। ठीक, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखकर घबराइएगा नहीं, और हाँ, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, करेक्ट 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है, करेक्ट 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह कहा गया कि यह उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ठीक, तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, या फिर मोतीलाल नेहरू, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो बताइएगा, तो इसको जो है किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था कि जो है संविधान जो है भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ठीक है, किसने कहा था, तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, करेक्ट 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। क्या करा कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसने कहा था, आप लोग बताइएगा। तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। क्या कहा था कि जो है हम अंग्रेजों से अपने संविधान के लिए संविधान सभा का गठन के लिए मांग करेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, कह कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। कह रहा भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या फिर एम.एन. रॉय, या फिर महात्मा गांधी ने। ठीक, अब बताइएगा, कह रहा संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। याद रखें, औपचारिक रूप से पूछ रहा है तो आपको बताना है। तो ये किसने कहा था, तो किसने कहा था बताइएगा। सॉरी, जो हमने अभी आपको दूसरा बताया है, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक, क्या, जो दूसरा है हमने बता दिया था गोपाल कृष्ण, ये नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप याद रखें, औपचारिक शब्द पकड़ लीजिए, कौन, औपचारिक शब्द। ठीक है, एम.एन. रॉय। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया था। भाई साहब, आज जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया था। तो ये किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, क्या, जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा को जो है मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक है, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पांचों क्वेश्चन है, करें कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो 1928, या फिर 1931, या फिर 1936, या फिर 1942, बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936। ठीक है, यह जो है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा जो संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था, तो ये जो है 1936 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर वल्लभ भाई पटेल,
बताइएगा। और हाँ, आप लोगों एक होमवर्क के क्वेश्चन है कि ये किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, ये किसने कहा था? आप ये जो है मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो छठे की ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू। ये जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1938 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो बताइएगा, ये कौन सी योजना है? 1942 में कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है कृषि योजना। ठीक है, इसके तहत जो है निर्वाचित सभा का गठन होगा और जो है युद्ध जो, लेकिन होगा कब? ये जो है युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। कौन सी योजना थी? कृषि योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, करके संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो 8वें का जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम जो है 1895 में की थी। ठीक है, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और हाँ, आप लोगों को एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना कि किसने संविधान का हृदय कहा था? किसने संविधान को जो है हृदय कहा था? ठीक है, आप लोगों को जो है क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। ठीक है, किसके? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा का सभा जो है गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में? ठीक है, तो आप जो मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या 1946 के तहत जो है भारत संविधान सभा का गठित करने का आधार जो है था? ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठित जो है करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है, कह रहा भारत की संविधान सभा किसके द्वारा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कह रहा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो आपको बताना है। तो ये जो है किसके तहत जो है गठित की गई थी? तो 10वें का इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है कैबिनेट मिशन योजना। क्या? कैबिनेट मिशन योजना जो है इसके तहत जो है संविधान सभा जो है इसके अनुसार गठित की गई थी। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, अगला सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन के मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो बताइएगा। तो 11वें का जो है ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि 389। क्या? 389, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ है? ठीक है, क्या प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? ये आपको बताना है। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि या फिर देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि या फिर मुख्य कमीशनी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थी या फिर उपयुक्त सभी? तो 13वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि या फिर देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि या फिर मुख्य कमीशनी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 अगर संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधित्व जो है निर्वाचित होकर आए थे? तो ये कितने आए थे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी 208 के था। ठीक है, सॉरी 208। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, करके संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका जो है बताइएगा कौन सा संविधान सभा में जो देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे आपको बताना है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70। ठीक है, अगला करे पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
तो कितने थे तो आपको बताना है। तो इसका जो है 17वें का ऑप्शन नंबर भी 229, ठीक है। अगला कह रहा कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत, जूम कर देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांतों में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था। तो 18वें का जो है ऑप्शन नंबर बी है, जो है 10 लाख व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रांतों की विधानसभा या फिर संघीय व्यवस्थापिका या फिर उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, तो ये प्रांतों की विधानसभा हो जाएगी, ठीक है। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कह कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा। तो 20वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त प्रांत से, ठीक है। ये जो है इसके जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आज इस क्लास का आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है। कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है, कसम से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर बताना है। और हाँ, आपको भी देखते हैं कि आपको क्या कितनी तैयारी आपकी हो गई है, ठीक है। तो बस आज इतना ही। और हाँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आज आपको फिर बता देना कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है AK मोटिवेशनल बाय अंशु, AK मोटिवेशनल बाय अंशु। आप इसको जो है सर्च करके आप जो है मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ये जो है हम इसमें सिर्फ जो है मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आप रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।